दो गुप्त नवरात्र थोड़ा ध्यान देंगे। दो गुप्त नवरात्र, एक गुप्त नवरात्र यही माघ के महीने में आता है। श्रृंगी ऋषि ने गुप्त नवरात्र का बड़ा वर्णन किया। श्रृंगी बाबा ने इस गुप्त नवरात्र के बारे में बहुत कुछ बताया। श्रृंगी बाबा गुप्त नवरात्र के लिए कहते हैं कि अगर इस गुप्त नवरात्र के अंतर्गत 9 लाल फूल और 5 श्वेत पुष्प, ये दोनों लोग कहते हैं गुप्त नवरात्र में हम देवी की आराधना करें, गुप्त नवरात्र में हम भगवान की आराधना करें, पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण किया हो या भगवान शिव की एक पवित्र आनंदमय कथा स्कंद पुराण के काशी खंड में अगर सुनी हो या उसमें भी नहीं पढ़ पाए हो तो श्रृंगी ऋषि के चरित्र में आता है। श्रृंगी बाबा ने वर्णन किया है कि किसी भी स्थान यदि हमारे घर में 2 शिवलिंग है नहीं है तो किसी अपने घर के गमले में बगीचे में 2 पार्थिव लिंग का निर्माण, दो उसमें एक शिवजी का स्मरण करें और एक में माता पार्वती जी का, इस देवादिदेव महादेव के 2 स्वरूप 2 लिंग प्रकट कर कर एक पर 9 पुष्प लाल और एक पर श्वेत पुष्प 5 समर्पित करें, बाबा की आराधना करें, घी का दीप लगाएं, पूजन करें और बाद में उन शिवलिंग को उन पुष्पों को विसर्जन किसी भी नदी में, तालाब में, बावड़ी में, अगर वहां नहीं विसर्जन कर सकते हैं तो किसी वृक्ष के नीचे उनका विसर्जन कर दो। पर ये नवरात्र, ये जो गुप्त नवरात्र हैं, इस माघ महीने में जो गुप्त नवरात्र आती है इसी के अंतर्गत इसका पूजन है। एक बार हमने पहले वर्णन किया था जिसके यहाँ संतान नहीं होती उसके लिए भी पहले इस माघ महीने में जो गुप्त नवरात्र आते हैं उसका स्मरण कराया था। कैलाशी अविनाशी है शिव तत्व का, जिस भाव से आप भगवान को रिझाते हो, भगवान उस भाव से अपने भक्तों के करीब पहुंच। यमुना जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। केवल चाहे गुप्त नवरात्रे हो चाहे सर्व नवरात्रे हो, केवल देवी की आराधना कर रहे हैं और सोचें कि हम माता जी की आराधना कर रहे हैं और माता जी हम पर प्रसन्न हो। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई सी भी नवरात्रे में अगर आप शंकर भगवान की आराधना के साथ देवी की आराधना करेंगे, शिव महापुराण की कथा कहती है महादेव शिव और शक्ति दोनों ही कृपा जरूर करते हैं। ये निश्चित है। जिस व्यक्ति का कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, कोई कार्य अटक गया है, मिलन नहीं हो रहा है, कोई अदालत तक में बात पहुंच गई है और मालूम पड़े संबंध टूटने वाला है, लग रहा है कि ये ससुराल वाले नहीं रख रहे या लग रहा है कि ये संबंध हमारा खराब होने वाला है, उस व्यक्ति को ये व्रत 9 दिन के धारण कर लेना चाहिए। जो माता जानकी जी ने वाल्मीकि बाबा से पूछ कर करा, जो माता सीता जी ने वाल्मीकि बाबा से पूछ कर करा था, तो वाल्मीकि बाबा ने कहा जानकी अये सीते सुनो, एक व्रत है, एक उपवास है, एक व्रत है, एक साधना है, अगर वो तुम कर लोगी 9 दिन तक तो ये पक्का है कि तुम्हारे पति का दर्शन तुम्हें हो जाएगा और तुम्हारे पुत्रों को भी तुम्हारे पति का दर्शन हो जाएगा। ठीक है कि पिता का क्या उपाय? कहा शिव मंदिर में जाइए, पहले दिन 9 फूल कमल के हो जो मिल जाए, परंतु एक जैसे फूल होना चाहिए। ये नहीं कि आज तुमने गुलाब का चढ़ाया, कल कमल का चढ़ा दिया, परसों गेंदा का चढ़ा दिया, नरसों चमेली का चढ़ा दिया, फिर रात रानी का चढ़ा दिया, ऐसे फूल ना चढ़ाए। एक जैसे फूल 9 दिवस का सीते हे जानकी हे पुत्री शिव मंदिर में जाकर अपने पति का स्मरण कर कर, कार्य का स्मरण कर कर 9 फूल प्रथम दिन घी का दिया लगाकर आप भगवान शंकर को कामना कर कर समर्पित करती हो। दूसरे दिन वही फूल दुगने हो जाना चाहिए। तीसरे दिन फिर 9 जोड़ लो, फिर 9 जोड़ लो, फिर 9 जोड़ लो, जोड़ते जोड़ते 90 दिन 81 ऐसे पुष्प शंकर भगवान को समर्पित करना। 10वां दिन होगा पुत्री शिव कृपा करेंगे और तुम्हें अपने पति का दर्शन जरूर कर सकती। सीता जी बोली कर तो लूंगी पर दिक्कत एक है, क्या इतने में फूल चढ़ाऊं और फूल नहीं मिले तो? इतने में वहीं पर लव खड़ा हुआ था। उसने कहा माँ चिंता क्यों करती है, फूल मैं ला कर दूंगा, तू तो बस व्रत धारण कर। यही गुप्त नवरात्रे का व्रत, इसी आषाढ़ी नवरात्रे का व्रत माँ जानकी ने करना प्रारंभ करा और पुष्प लाने के लिए लव जाता। पहले 9 फूल तो आश्रम में मिल गए, दूसरे 27 फूल 18 फूल भी आश्रम में। धीरे 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 जब 5 दिन हो गए, पुष्प की संख्या कम पड़ने लगी तो लव को मालूम पड़ा कि मेरी माता को पूजन करने में दिक्कत हो रही है, पुष्प नहीं मिल रहा है।
चिंता मत कर मां, अब तो कहीं से भी ला कर दूंगा तो दूंगा। और गया आलव, अयोध्या में एक सुंदर सा सरोवर था। सरोवर के दरवाजे पर द्वारपाल खड़े हुए थे, अंदर नहीं जाने दिया। मुझे जाने दो, मुझे पुष्प चाहिए, मेरी माता पूजन कर। द्वारपालों ने पकड़ना चाहा, मना करा, नहीं माना। लव इनको पटक कर अंदर प्रवेश कर गया, फूल लेकर आया, माता को दिया। धीरे धीरे पुष्प आते रहे, चलता रहा। खबर पहुंच गई श्री राम जी महाराज के पास में कि कोई वाल्मीकि बाबा का शिष्य आता है और सरोवर के सारे कमल के फूल तोड़कर ले जाता है। बड़ा उद्दंड है, सैनिकों को मार देता है। सैनिक वो पड़े दूरों। राम जी को सूचना मिली, आज 9वां दिन था, माता जानकी इंतजार कर रही है पुष्प आए। इतने में चारों तरफ सेना को लगा दिया गया कि आज सरोवर का एक पुष्प नहीं जाना चाहिए, और लव का युद्ध प्रारंभ हो गया उस अयोध्या के सरोवर। अंत में सबको पटक कर लव 81 फूल लेकर पहुंचे और माँ से कहा, माँ आज आखिरी का दिन है, शिव को रिझा ले। और माता ने शंकर भगवान को फूल चढ़ाया। 10वें दिन सूचना आ गई वाल्मीकि बाबा के पास में, तुम्हारा कोई शिष्य है लव, बड़ा उद्दंडी है, या तो उसको लेकर आओ, नहीं तो हमारी सेना उसको पकड़ने के लिए आ रही है। और किस माता का पुत्र है उस माता को भी लेकर आना, और किस भाई का भाई है वो उसको भी लेकर। गुरुदेव, आपने बालक को क्या सिखाया कि वो इतनी उद्दंडता कर रहा, आप भी आना, नहीं तो हम सेना लेकर। वाल्मीकि बाबा ने लिखकर पहुंचा दिया, चिंता मत करो, हम पूरे ही आएंगे। वाल्मीकि बाबा को तो मालूम था व्रत पूरा हो चुका है, तो दर्शन तो भले कैसे भी हो, भले लड़ाई से हो, विवाद से हो, पर खबर तो आ गई ना, समझौता की कड़ी तो जुड़ गई ना। भगवान वाल्मीकि बाबा समझ गए, सीता जी से कह दिया तेरा व्रत पूर्ण हो गया बेटा, अब तू कल तैयारी कर चलने की। और लव को लेकर पहुंचे, सीता जी को देखा, पुत्रों का स्मरण करा, राम जी के नैनों से जल बह गया। वाल्मीकि बाबा सीता से कहते हैं, इसको कहते हैं साधना, इसको कहते हैं तप, इसको कहते हैं साधना। आप भी कर सकते। आनंद रामायण का ये प्रसंग वर्णन करता है कि हम भी क्यों ना कर सकते। गुप्त नवरात्र चलो करो, आराधना, कुछ नहीं तो एक फूल तो शंकर को चढ़ाना चालू करो, कम से कम एक पुष्प तो चढ़ाओ। जिसको लगता है कि मेरे परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति हस्तक्षेप कर रहा है, या मेरा पति किसी पर नारी के साथ में रह रहा है, या नारी किसी पर पुरुष के साथ में रह रही है, तो माखन थोड़ा सा प्रतिदिन माँ जगत जननी के मंदिर में अवश्य समर्पित करें। 9 दिन तक समर्पित करोगे, कैसा भी दोष होगा, कैसे भी ग्रह होंगे, वो सब हट जाएंगे और जीव आपका हो। ये वो नवरात्र है जिसमें प्रेम आनंद बढ़ता है, स्नेह बढ़े। कोई साधारण नवरात्र नहीं है। भाई भाई में अगर द्वेष हो रहा है, विवाद चल रहा है, अदालत में बात चल रही है, कोई समझौता नहीं हो रहा, एक दूसरे से बातचीत बंद है, करो नवरात्र, यही गुप्त नवरात्र धारण करो। 9 दिन कुछ भी, आप बाबा को पुष्प समर्पित करो। फूल लगता क्या है, कोई यहाँ लिखा तो आनंद रामायण में ये थोड़ी नहीं लिखा कि एक एक सोने की अंगूठी समर्पित करो। उन्होंने तो लिखा पुष्प, केवल पुष्प, केवल पुष्प, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई कामना है आपकी नहीं हो रही, कल की अमावस्या हो जाना, उसको मनाने का प्रयास करें। आइए भक्तों, आज सुनते हैं तुलसी माता की चालीसा। यह चालीसा सुनने से होती है हर रोगों से मुक्ति, मिलती है सुख समृद्धि का आशीर्वाद। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, भगवती माता की जय। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिय जय जयंती भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न हो। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित्य सुमरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, जाको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए
सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होबे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुमहि सकल चितधारी। तुमहि मात यत्र तंत्र में, सकल काज सीधे होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश ज्ञाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अख काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्तन उबारिणी, नमो नमो जन काज सवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीश नवाई। निर्जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े काज आप बनाओ। करूँ विनय मैं माते तुम्हारी, पूरन आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जोड़ी मनाओ, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यश अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात या वर दीजे, सकल मनोरथ पूरन कीजे। जानू नहीं कुछ नेम उचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ताशम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे माते तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, शोभे नित्य पवित्र सिद्ध होई जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होई। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, भगवती माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय।